दिल्ली की अजय सेना का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली सदा विजयी हो, यही मेरी शुभकामना है। बधाई हो सम्राट, बधाई हो। तानसेन कहाँ से आना हुआ? आपकी वाणी मधुर और कर्णप्रिय है। यह तो सर्वविदित है कि दिल्ली की जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत कहलाती है। दिल्ली की ओर जो आंखें उठाएगा उसकी आंखें फोड़ डाली जाएंगी, जो सर उठाएगा उसके सर कुचल दिए जाएंगे। चौहान से टकराना अपनी मौत को आह्वान करना है, फिर गोली की क्या दिशा? दिल्ली की अजय सेना का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली सदा विजयी हो, यही मेरी शुभकामना है। पर मुझे दुख इस बात का है महाराज, क्षमा करें महाराज, कहने में असमर्थ। दुख? कैसा दुख तानसेन? दिल्ली में किसी ने आपको अपमानित तो नहीं किया? किसमें इतनी साहस है जो हमारे साम्राज्य में आए हुए अतिथि को अपमानित कर सके? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मुझे विवश नहीं कीजिए, कहने में वाणी कुंठित हो जाती है, फिर रोका भी नहीं जा सकता है। कमजोर नरेश जयचंद्र ने दिल्लीश्वर की तुलना एक सामान्य द्वारपाल से की है। महाराज का ये अपमान तुम हमारे अतिथि हो, बस यही व्यवस्था है। तुम्हारे कई टुकड़े हो जाते, तुम्हारा सर धरती पर लौटता हुआ नजर आता है। जिसमें सामर्थ है जो सम्राट का अपमान कर सके। आज सारा संसार चौहान के नाम से भयभीत है। दिल्लीश्वर का अपमान तो क्या, निंदा की जा सकती। कुरिया नरेश, ज्ञान पड़ता है घर में आग लगाने की आदत से विवश हो, तो तुम्हारी हर हरकत हमें विदित है। बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो, आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। जयचंद्र ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है। दिल्लीश्वर को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को आमंत्रित किया है। और यही नहीं, दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में सम्राट की प्रस्तुत प्रतिमा खड़ी की है। महाराज का ये अपमान मेरे लिए असहज था, फलतः आपको सूचित करने चला आया। जयचंद्र का इतना बड़ा दुस्साहस, वो अपनी मौत का आह्वान कर रहा है। सेनापति, सेना सुसज्जित करो। हम कल प्रातःकालीन स्वर्ण रत्न की पावन घड़ी में कन्नौज को प्रस्थान करूंगा। मार्ग में सैनिकों के साथ तुम रहोगे। मैं स्वयंवर का ध्वंस करूंगा, संजोगिता का अपहरण करूंगा। देखता हूं जयचंद्र के दम को। जो अच्छा महाराज, जयचंद इतना कठोर कदम उठाएगा मेरा दिल नहीं मानता। निश्चय ही उसके कोई कान भरे होंगे, अन्यथा ये सब बकवास हो। यह बकवास नहीं है महामंत्री जी, कठोर सत्य है। यदि विश्वास न हो तो परीक्षा ले सकते हैं। जाने दें इस प्रश्न को। विश्वास और अविश्वास की कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ वह शासक अयोग्य और मूर्ख है जो दूसरों के बहकावे में आ जाए। मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। जो जयचंद आपको तहे दिल से प्यार करता है, जिसने कभी दिल्ली की तरफ बुरी नजर नहीं रखी, उसके द्वारा आपको अपमानित करने का षड्यंत्र, भला यह सब कैसे हो सकता है महाराज? आप शांत रहें। महामंत्री, प्रणय किसे कहते हैं? सम्मोहन शक्ति को, जिसमें दो आत्माओं की विभोरता सन्निहित हो। आत्मविरोध व्यक्ति कब होता है? जब स्वयं पर से नियंत्रण हट जाता है। मादक वस्तु के सेवन से क्या होता है?
उन्मादित हो जाना, स्वयं पर से नियंत्रण हट जाना। यानी दोनों स्थिति में मनुष्य स्वयं पर से नियंत्रण खो देता है, यही ना? हाँ महाराज। तो बराबर है। जयचंद को सत्ता और शक्ति दोनों एक साथ प्राप्त हुई है और इसी बात का उसे दम्भ है और इस दम्भ का विध्वंस अनिवार्य है। शांत रहें सम्राट। कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। आवेश में मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम भयंकर होता है। आप आमंत्रित नहीं किए गए, इसके लिए सोचना होगा। वक्त घबराने का नहीं है महामंत्री, मैं कन्नौज जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। आप यहाँ की देखभाल करेंगे, मेरे साथ राजकवि रहेंगे। प्रकट रूप में राजकवि और प्रच्छन्न रूप में मैं रहूंगा। राज शत्रु से ज्यादा घातक घर का शत्रु होता है। सुना था जयचंद की शक्ति दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, अब उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। और हाँ कालसेन, आप अभी आराम करें, आपको ससम्मान सीमा तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ महामंत्री जी, अब आप भी जा सकते हैं, प्रातः आपसे भेंट होगी। जो आज्ञा। जयचंद, तुम्हारा काल अब नजदीक आता जा रहा है। मुगल और मरखान जब मेरी भवानी के भेंट चढ़ चुके तो तुम झूठी शान पर इतना करो। तुम संजोगिता को हमसे अलग नहीं कर सकते। संजोगिता मेरी है। संजोगिता पर अत्याचार कन्नौज के लिए प्राणघाती होगा। मैं कन्नौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसे नस्ताबों कर दूंगा, मिट्टी से मिला दूंगा। सावधान जयचंद, सावधान। कौन? कर्नाटकी? क्या करने आ रही है? आपको इतना व्यग्र देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी महाराज। आप आराम करें, शयन कर लेने से मन विकार रहे और जानकर शिथिल हो जाता है। अनिल सुंदरी का शासन चिंता से मुक्ति का साधन है। आओ मेरे अंगपास में आबद्ध हो जाओ। आओ कोई बात आओ 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 मेरे अंगपास में आबद्ध हो जाओ। आप शयन करें, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगी। सच कहती हूँ, मन अस्थिर उद्विग्न है, आना शीघ्र। कहाँ हो प्रियतम? इस तड़पती झुलसती प्यासी की प्यास कब बुझाओगी? मेरे मन मंदिर के हृदय देवता चित्तौड़, तेरी मोहनी मूरत मेरी पलकों से नहीं हटती। तेरी सौम्य छवि और चौड़े वक्ष मेरे मन को हर लेती है और मैं विचलित हो जाती हूँ। ओह जा जल्दी मेरी भी कुछ सुन लो। तेरे याद में झुलसने की अपेक्षा मैं उलझती जा रही हूँ। हर नर नारी में यौवन का उफान होता है, पर तुम निष्ठुर निकले। मैं अपने को कैसे संजीवित करूं? मेरी चतुर पंडित, मुझे इतना न सताओ कि मैं मर जाऊंगी। महाराज के मिलने की आज्ञा चाहते हैं।
तो शयन कर रहे हैं, मैं कैसे उन्हें जगाऊं? क्या करूं, क्या करूं? महामंत्री का लौट जाना भी ठीक नहीं। तेरी मैं इतना भी सोच नहीं सकी। अवसर का परित्याग पश्चाताप का प्रेरक है। प्रतिहारी महामंत्री को भेज दो। आज मैं उनसे अपना फैसला करके रहूंगी। देखूं पाषाण हृदय को। राजनर्तकी, मेरे और समय में आने का कारण आप गलत न समझें। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक आवश्यक कार्य है, मुझे महाराज से मिलना है। आप उन्हें अविलंब सूचित कर दें। लेकिन महामंत्री, ये तो शयन कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा कैसे भंग कर सकती हूँ? ये अभी तुरंत विश्राम करने गए हैं। नहीं नहीं राजनर्तकी, उनकी निद्रा भंग करनी। महाराज से मिलना अनिवार्य है। वर्तमान वातावरण के चिंतन और मनन से ही देश काल सुदृढ़, समृद्ध, समर्था और विहसता है। आप राजनीतिक दाव पेच से अनभिज्ञ हैं। मैं उनसे मिलने के लिए आतुर हूँ। आप अविलंब उन्हें सूचित करें। आप इतना व्यग्र हैं तो आप स्वयं उनसे जाकर भेंट कर ले। मैं आज ही समझी, एक पुरुष दूसरे पुरुष के लिए इतना व्यग्र क्यों होता है? मैं यह आज ही समझी। मेरी बात आप नहीं समझी राजनर्तकी। मैं अंदर भी जा सकता हूँ, लेकिन ये असंगत होगा। बिना अनुमति शयन कक्ष में प्रवेश अनुचित है। आपको अधिकार है, आप अंदर जा सकती हैं। राजनीतिक पारखी इस नीति निपुण पुरुष के समक्ष मैं कितनी देर तक ठहर सकती हूँ? क्षमा करें, मैं बैठाने की भी सुधि नहीं रही। आइए, आप मेरे शयन कक्ष में आराम करें। मैं तब तक महाराज को सूचित कर देती हूँ। मेरे शयन कक्ष में आपको आराम करना मर्यादित है। दिल्ली की शोभा महाराज है, तो शासन की शोभा आप हैं। ओह, सच है, प्रत्येक युग के विनाश का मूल अभिशाप नारी ही है। जहाँ नारी का प्रथम रूप सौंदर्य, ममता और करुणा का सम्मिश्रण है, वही पाप, वासना और कामना की प्रकृति है। ओह, सम्राट के हृदय में सदैव आलिंगन बद्ध रहने पर भी अतृप्त, तो फिर तृप्ति का साधन नहीं राजनर्तकी, नहीं। तुम नारी का प्रथम रूप नहीं, तुझे रूप अभिशाप। मेरा काम राज दरबार से लेकर सर्वसाधारण के लिए नृत्य करना और मनोरंजन करना है, पर मेरे सौंदर्य और रूप का उपभोक्ता
न्याय का मखौल आप जैसी महत्वपूर्ण नारी के लिए नित्य है। सम्राट के हृदय में आपका अमिट स्थान है, फिर भी अतृप्त है, ये त्याज्य है। आज नर्तकी सम्राट की हृदय वासिनी होने के कारण आप समस्त जनसाधारण के लिए राज माता कहला सकती हैं। आपके मुख से इस प्रकार की अवतार